वक्फ बिल सिर्फ और सिर्फ वे लोग परेशान हैं जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। वे लोग परेशान हैं जिन लोगों ने ये जमीनें बेच दी है। वे लोग आज भी मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिल पास होगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। अगर मुसलमानों को ये बात नहीं बताएगी तो मस्जिदें छिन जाएगी और कब्रिस्तान छिन जाएगी, तो कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं करता। क्योंकि मैं ये बात डंके के चोट पे कह सकता हूं। आम मुसलमान से आप पूछ लो वक्फ बिल क्या है, कोई नहीं बताएगा। ना वक्फ बिल के बारे में ये जानते हैं ना इन्होंने पता। क्योंकि जितना भी फ्रॉड इसके साथ किया है, जो मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन है, उन्होंने मिल करके, और कांग्रेस ने बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश में कर रखा है। और शुरू से, जब से वक्फ बोर्ड बना और आज तक, इसका मेंबर भी मुसलमान रहे, इसके चेयरमैन भी मुसलमान रहे, सब बेच दिया। एक यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, एक हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है अगर ये वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। और कब कब मुसलमानों को नहीं डराया गया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, सीए इस देश में लागू हुआ है। एक मुसलमान अगर इस देश से निकला हो तो मुझे बता दो। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आदाबन जो है ना रिक्वेस्ट ये करता हूं कि मुसलमान इनके बहकावे में ना आए। और मोदी जी जो ये बिल लेकर के आए, इससे मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर बच्चे कॉलेज बनेगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी। तो मुसलमानों के हित में जो बिल है, इसका सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है कि इनके पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि इस बिल आने के बाद में जो मुसलमान इस देश में तरक्की करेगा और ये देश तरक्की करेगा तो दुनिया देखेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इनके मन में एक ही डर है। तो मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते एक बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूं कि कम से कम इस बिल का विरोध मुसलमान ना करे, और जो भी विरोध करे कम से कम वो पढ़ लिख करके करे। और अब ये बताया जाएगा कि सड़कें जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाहीन बाग में चलो, शाहीन बाग की तरह सड़कें जाम कर देंगे, इस तरह के अभियान चलाया जा रहा है। तो कम से कम मुसलमान इस बिल को पढ़े अच्छे से और इनके कहने के बिल्कुल इनके बहकावे में ना आए। और अगर ये वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके सारे मामले उजागर सामने आएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुसलमान इसको सपोर्ट करें और वक्फ बिल के साथ खड़ा हो जाए और देश की तरक्की में मुसलमान अपना योगदान दें। रही बात इन मुस्लिम संगठनों की और इन समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, जितने भी सारी पार्टी एक जगह इकट्ठी हो रही है, तब हमेशा तब मोदी जी ने मुस्लिम हित की बात की है, तब ये लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया है। जैसे कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो इन्होंने बताया कि देश के मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जब मोदी जी सीए का कानून इस देश में लागू कर रहे थे तब इन्होंने बताया था डिटेंशन सेंटर में मुसलमान बंद होगा, तब इन लोगों ने सड़कें जाम की थी। सीए भी इस देश में लागू हुआ, एक मुसलमान इस देश से बाहर नहीं निकला। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। वक्फ बिल आ रहा है, वक्फ बिल में सिर्फ बहुत बड़ा झूठ ये फैला रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल लागू होगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान छिन जाएंगे। कितना बड़ा झूठ मतलब बोला जा रहा है। जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने रहे थे तो मुसलमानों को और दलितों को यह डराया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो यहां संविधान बदल देंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को गले लगाया। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ यह है मुसलमानों को डराना है, सड़क पे लाना है और इन पर रेडी पटरी ठेली, ये इसी में खुश है मुसलमान। अब वक्फ बिल, अगर मुसलमान वक्फ बिल के को जो जिस तरीके से लोग डरा रहे हैं, अगर वक्फ बिल के समर्थन में मुसलमान आ जाएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। जो भी मुसलमान इसका विरोध करे वो कम से कम पढ़ लिख करके विरोध करे, क्योंकि जो भी इन्होंने बोला सब झूठ है। कोई मुसलमान इस देश से बाहर नहीं निकाला गया। 2014 से लेकर 2025 आज है। और सीए के बारे में जब डिटेंशन सेंटर इतने बड़े बड़े इस देश में बना के इन्होंने खड़े किए, बताओ कौन मुसलमान डिटेंशन सेंटर में बंद हुआ? बताओ इन्होंने किस तरीके से देश की सड़कें जाम की। ये चाहते हैं देश में दंगा हो और फिर देश विदेश से फंडिंग करे। उन मुसलमानों को यहाँ भारत में परेशान किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बताने का ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी दुकान इसी से चल रही है। तो मैं आज मोदी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।